उन्होंने खुदाई शुरू की। तो उसमें से उस ज़माने में इतनी देर पीछे तो वहाँ माता प्रकट हो गई। ये मूर्ति जो इस वक्त जिसकी इतनी मान्यता है, वो इतने कोड लगते हैं सब, तो वो उसी मूर्ति की वजह से वो मूर्त अपनी जगह से खड़ी नहीं हुई। बाद में उस वक़्त के हिसाब से लोग जो थे वो वैसे फिजिकली बड़ी जावर होते थे इसका। उस माता के जहाँ उसने निशान बताया उसके ऊपर वो मंदिर बनवाया उन्होंने, जो सिर्फ खालिस पत्थरों का ही था, नीचे से ऊपर छत तक। और वो पत्थर भी 2-2.5 फुट चौड़ाई के और 5-6 फुट लंबाई के एक एक होता था। बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है और नागनी माता के पास आज कोड लगा है और आज दिन भर जो है कोड की एक्टिविटी जो है यहाँ पर मनाई जाएगी। मेरे साथ बुजुर्ग आप इस साइड देख सकते हो, इस साइड देख सकते हो, जो कि नागनी माता के इतिहास हमें पूरा बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर मंदिर बना, किस तरह से उस ज़माने में जब छोटा सा मंदिर था क्या हालात थे, किस तरह से मंदिर की यहाँ पर स्थापना हुई, तो इस सब पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनसे इनका नाम जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कृष्ण लाल कोतवाल है। अच्छा जी, मलानी के रहने वाला। 93 साल उम्र मेरी है। 93 साल? 93 साल। अच्छा। सर्विस की एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेडमास्टर रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं इस मंदिर का इतिहास कब से शुरू हुआ है, क्योंकि हर कोई इतिहास जानने में बड़ा इंटरेस्टेड होता है, इसलिए। ठीक है, आज से कोई 200-250 साल पहले अच्छा इलाके में खुद कमाना खुद खाना, अच्छा, ये माल मवेशी खेती बाड़ी करने का लोगों का अपना पेशा था। अच्छा। ऐसी जगहें ढूंढते थे जहाँ माल मवेशी भी रह सके। अच्छा। और वो खेती बाड़ी करके अपनी रोजी रोटी कमाएं। अच्छा। आज के ज़माने की तरह उस वक़्त ना कोई राशन पानी मिलता था। अच्छा। ना कोई कुछ, वो अपने आप पर सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता। अच्छा। था। तो माता की बात ये है कि पेशा ये गांव 2-4 हैं, इनमें पहला गांव नीचे एक मलैनी है। अच्छा। जहाँ के लोग खेती बाड़ी करते थे उस वक्त 200-250 साल की बात पहले बता रहा हूँ। 200-250 साल पहले की? हाँ। अच्छा। तो वो लोग माल मवेशी रखते थे, खेती बाड़ी करते थे। तो भेड़ बकरी चरवाने के साथ वो चरवाहे होते थे। अच्छा। वो इन ऊपरी पहाड़ों पर, इन जंगलों में मवेशी चराने यहाँ तक भी आते थे। अच्छा। तो यहाँ मवेशी चराते थे, अपना काम काज करते थे। तो इसी दौरान एक मवेशी चराने वाले पुहाल को अच्छा सपना आया रात को। अच्छा। ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि उसको कहा गया कि ये जगह जहाँ आप आए हो, इस वक्त जहाँ कोट लग रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। इस जगह जब वो था तो अच्छा। उसको ख्वाब में ये दिखाई दिया कि यहाँ मेरा कोई देवता प्रकट होने वाला था। आप अच्छा इस जगह खुदाई करना। अच्छा। यहाँ फूल पानी निकलेगा। अच्छा। और मैंने यहाँ प्रकट होना के देवी ने। अच्छा। हाँ, जब ऐसा उसने सुना तो उसने इधर उधर बात की। अगले कुछ दिनों के बाद वो बात जब चर्चा हुई तो बाकी लोग गांव के वो आके उसके साथ उन्होंने उस जगह जहाँ वो फूल, उसने कहा था ख्वाब में कि वहाँ फूल होंगे। अच्छा। आप उनको हटाना तो वहाँ खुदाई करना। अच्छा। उन्होंने खुदाई शुरू की। अच्छा। तो उसमें से उस ज़माने में इतनी देर पीछे अच्छा। तो वहाँ माता प्रकट हो गई। अच्छा। ये मूर्ति जो इस वक्त जिसकी इतनी मान्यता है, वो इतने कोड लगते हैं सब। अच्छा। तो वो उसी मूर्ति की वजह से वो मूर्त अपनी जगह से खड़ी नहीं हुई। बाद में उस वक़्त के हिसाब से लोग जो थे वो वैसे फिजिकली बड़ी जावर होते थे, सब कुछ करते थे। उन्होंने वहाँ पूजा पाठ भी शुरू किया और उसके लिए बड़े बड़े पत्थर जिनकी लंबाई 6 फुट आज भी हैं वो। अच्छा। वो पुराना मंदिर था पत्थर का। अच्छा। उस माता के जहाँ उसने निशान बताया। अच्छा। उसके ऊपर वो मंदिर बनवाया उन्होंने, जो सिर्फ
खालिस पत्थरों का ही था, नीचे से ऊपर छत तक। अच्छा। और वो पत्थर भी 2-2.5 फुट चौड़ाई के और 5-6 फुट लंबाई के एक एक होता था। अच्छा। वो मंदिर बना। अच्छा। तो इस तरह से ये माता की मान्यता हो गई। अच्छा। फिर वो पूजा पाठ के अलावा इसकी यादगार में मेला छोटा जो जात्रे वात्रे इधर होती है, इस इलाके में जगह जगह अपने अपने टाइम पर यात्रा होती है। अच्छा। तो उस वक्त भी ये यात्रा उधर नीचे जहाँ का वो पुहाल था मलानी का, अच्छा। तो वहाँ भी इसी के नाम से अच्छा। कोड लगने लगा, जातर होने लगी, वो मेला जैसा छोटा मोटा लगने लगा। मंथला में? हाँ मंथला में? हाँ, मतलब में नहीं, मलानी में। वो पहली मलानी की बात है। तो वो लगने लगा, तो काम काज जो था वो वही गडरिया वो वगैरह था, उसी हिसाब से था। बाद में ज़रा कुछ तरक्की होती गई, उन लोगों का वो जो माल मवेशी का काम था वो कम हो गया और वो पूरा होने नहीं लगा। तो इस वजह से उन्होंने वो मेला भी ऊपर शिफ्ट हुआ। और ये जो बाबा लोग थे यहाँ, अच्छा। गोस्वामी जिनका नाम है, जिन जहाँ की अभी आपने की है, अच्छा। यहाँ के लोगों को जो यही रहते थे नज़दीक इस माता के मंदिर के साथ, अच्छा। तो उनको वो पूजा इसकी करना, अच्छा। जो वो घर करते थे या वहाँ से आके यहाँ करते थे, वो इनके सुपुर्द किया क्योंकि इनके ये नज़दीक पड़ता था। तो उस ज़माने से लेकर अभी जिन्होंने आपको कुछ जानकारी दी है, अच्छा। उनके पुराने बुजुर्ग जो थे, अच्छा। वो पूजा पाठ उनके वाले हो गया। अच्छा। तो वो लोग माता की यहाँ पूजा पाठ उस पत्थर के मंदिर में करने लगे। अच्छा। लेकिन इसकी 2-3 दफ़ा यहाँ आते थे। एक तो ये बैसाखी के मेले पर माला, ये माता की कुछ ये त्रिशूल वगैरह इनके गांव में जमा होते गए, लोग चढ़ाते गए, वो बढ़ते गए। तो वो त्रिशूल लेके बैसाखी के मेले पर ये यहाँ चंद आदमी आते थे और उस पत्थर के मंदिर में माता के वो भेंट शेंट चढ़ाते थे, पूजा पाठ करते थे। और इस हिसाब से वो हर साल रूटीन थी। अच्छा। इसके साथ ही फिर ये ज़रा डेवलप होता गया, तो ये मेला बढ़ता गया। अच्छा। वहाँ पर भी ये त्रिशूल भेंट, वहाँ बड़ा एक इन्होंने एक मंदिर टाइप कोठड़ू उसको बोलते हैं, कमरा जैसा बनाया, उसमें बहुत सारे ये त्रिशूल जमा हो गए। वहाँ माता की जो पूजा पाठ होती गई, जब वहाँ पर त्रिशूल वगैरह लोगों का आना जाना पाठ पूजा ज़्यादा होता गया, तो ये बैसाखी का मेला इधर भी लगता गया। इसके अलावा लोगों की अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लोग वहाँ आके, तो इसको भदवाई में किंदल बोलते हैं, वो वहाँ कोठड़ू जिसका जिक्र किया, वहाँ बांधना उनकी मनोमुराद पूरी होती थी। अच्छा। तो लोग जो यात्रा आती थी, उसके बाद जो ये ऊपर मंदिर है, तो यहाँ भी यात्रा आने लगी, यहाँ भी वो किंदल बांधने लगे और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती गई। अच्छा। तो जिम्मेदारी जो है यहाँ की, वो होली एंड सोली डिपेंड होती है बारिश पर, कुदरत की तरफ। तो कई साल जब जिम्मेदारी में लोगों को उस बारिश की तंगी पड़ जाती थी, तो सारे लोग इन खास त्योहारों के अलावा उस काम के लिए यहाँ आते थे। और वो जो माता का चेला एक होता था, जिसको समझा जाता था कि ये माता बोल रही है, तो उसके पास मिन्नत करते थे कि माता ये सूखा पड़ गया, माल मवेशी भूखे मरेंगे, लोग मरेंगे, तो हमको बारिश दे दे। तो ऐसी मिन्नत करने पर उस चेले के
यही कहने पर और उसका कुछ थोड़ा बहुत वो अंदर से अपना कुछ शुद्ध जल लाकर उस मंदिर के ऊपर फेंकते थे कुछ निशानी पर। और अभी वो यात्रा मिन्नत करने वाले घर भी नहीं पहुंचते थे तो माता की तरफ से उस बारिश होना शुरू हो जाती थी। तो ये था सिलसिला यहाँ का। इसके साथ ही मुंसलिक है चिंता का गांव, जिसको कहते हैं कि ये इसके पोकी है माता के सवारदार वो भाई है और वो जो सब लोग हैं वो पोकी है। उनको तंगी पड़ती थी तो वो अवश्य हर साल आके तो यहाँ चढ़ावा वगैरह भी चाटते थे और यहाँ बारिश वगैरह की मिन्नत की तो अभी घर भी नहीं पहुँचते थे तो रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती थी। आज तक ये रवायत अभी भी जो सही मन से करता है तो आज भी ये पूरी उसी हिसाब से हुआ करती है। तो अब हर साल इस डेवलप हो रहा है, मेला बढ़ रहा है, माता की महिमा इसने लोगों के जहनों में कुछ ऐसी शुद्धता दी है, सोच ऐसी बना दी है कि इसकी इस रौनक मेले में हर साल कुछ ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो रही है। अब तो कुछ बाहर से ये गवर्नमेंट की तरफ से वगैरह बन रहा है, थोड़ी सहूलतें बन रही है। तो ये आज के ज़माने की बात है, उस वक्त की तो पैदल चलना और वो पैदल आके अपने माता का ये साजबाज होता था वो साथ लेकर तो उस साजबाज से पाठ पूजा करना और मिन्नत माजरा करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी। चलो जानकारी थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। नागनी माता और सुबार नाग के बीच का जो रिश्ता है, जैसे इन्होंने कहा कि पोकी उनका पोका है वहाँ पर, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। ये माता के भाई हैं तो इस नाते जो है वो जैसे भद्रवाही में बोलते हैं वो मेके वाले, तो उनको जो कोई कष्ट होता है तो वो इधर माता के पास आते हैं तो इनकी जो है मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अच्छा। तो वो मेरे ख्याल में 2 शिफ्टों में आते हैं चिंता से, तो वो अपने अपने भाईचारे दो उनके, तो वो इधर आते तो जब उनकी मनोकामनाएं होती या धूपें निकल रही बारिश नहीं हो रही तो तब भी वो आते तो उनके इधर से जैसे इन मास्टर जी ने बताया तो वो अभी इधर से निकलते ही तो बारिश शुरू हो जाती थी। या क्या कहते हैं बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो फसल का भिजने बाजने का कोई टाइम नहीं लगता तो अच्छा। उस वक्त भी आते तो फिर धूप भी निकलती है। माल मवेशी जो जंगलों में जाता है कोई कुछ हो तो माता से मिन्नत करते हैं, कोई जंगली जानवर उनके माल मवेशी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा। तो ये दोनों भाईचारे चिंता भी और मंथला भाईचारा भी ये माता को मानते हैं।